ठीक है। दी दी फिर ये कर्म योगी जो मुरली में बार बार पॉइंट आता है, कर्म योगी का फिर एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? यही है, कर्म करते हुए योग में रहो, यानी कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो। और जब भी हम बाबा की याद में जब कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें कभी भी उस कार्य में ऐसा बोझ जैसा नहीं लगेगा, या किसी पे हम एहसान कर रहे हैं, किसी और के लिए वो काम कर रहे हैं, ऐसा कभी ये हमें तो वो ठीक। महसूसता नहीं होगी। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने बाबा के साथ मिल के कर रहे हैं, और बाबा हम्म। हमसे करवा रहा है। और बाबा ने अगर करवाया तो वो एकदम सही। थैंक यू। कर्मयोगी भी बोलेंगे, निरंतर याद भी बोलेंगे। बाबा बोलते हैं निरंतर याद में रहना है। जब हम निरंतर याद में रहेंगे, तो जैसे बोला कि हमको काम, हम मॉर्निंग में जब बाबा को शेड्यूल बनाने बोलते हैं कि बाबा हम्म। हमारा ये शेड्यूल है, आज प्लान ऑफ वर्क का प्लान हमने ऐसा किया हुआ है, तो आप हमें बता देना कि कैसे कैसे करना है। और अगर आप निरंतर याद में हो, बाबा के साथ कनेक्टेड हो फॉर एवर, एवरी मोमेंट, तो बाबा आपको डायरेक्शन देते रहेगा, बेटा अभी ऐसे करो, बेटा वैसे करो। एक मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे अभी ये रेस्टोरेंट का ही एक्सपीरियंस है। अभी रेस्टोरेंट के ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, तो हम लोगों को वो 20 to 30 मिनट्स में रेडी करके देना होता है, कि भले वो कितनी भी बड़ी ऑर्डर हो, छोटी हो या बड़ी हो, 20 to 30 मिनट्स में हमको रेडी करके देना होता है। एक बार ऐसा आया कि काफ़ी सारी वैरायटी के पराठास भी आए थे, और कॉम्बो मील्स भी आए थे, जहाँ पे जैसे हमने आलू की सब्जी एंड पूरी भी रखी हुई है, दाल मखनी एंड आलू पराठा भी रखा हुआ है, ऐसे। अभी इस इसमें मेरे को इतना कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं पहले करना क्या है, पहले पराठे बनाने लूँ, दाल मखनी बनाऊँ, या पूरी करूँ, या सब्जी बनाऊँ। तो ऐसे वक्त में मेरे को बाबा ने इतना हेल्प किया, परफेक्ट गाइडेंस मुझे मिला। मैंने बाबा को बोला, बाबा अब मैंने स्टार्ट कैसे करना है। बाबा ने मेरे को तुरंत बता दिया कि सबसे पहले तो तू तेल चढ़ा दे, क्योंकि तेल को गर्म होने में वक्त लगता है, पूरियाँ तलने को तेरे को गर्म चाहिए एकदम तेल। दूसरी जगह पे मेरे को बोला, दूसरे गैस पे कढ़ाई रख दे, जहाँ तुमको छौंका लगाना है आलू की सब्जी के लिए। तीसरी जगह पे मुझे, जब ये गैस गर्म हो रहे हैं, तब तक तू यहाँ पे तेरा दाल मखनी की तैयारी कर ले, टोमेटो ग्राइंड कर ले, ये सब। तो इस तरीके से मेरे को जो परफेक्ट गाइडेंस मिला, और मेरा, यू विल नॉट बिलीव, 4 टाइप के पराठास, दाल मखनी विथ आलू पराठा एंड सब्जी, आलू की सब्जी एंड पूरी, ये सब कुछ 30 मिनट्स के अंदर बन गया। वाई? बिकॉज ऑफ बाबा प्रॉपर गाइडेंस। अगर हम करने तो जाते तो हम तो, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस नहीं है करने की। अभी इमीडिएट अगर करना है तो हमें वो प्रैक्टिस नहीं है कि इतना सारा सब कैसे करना है। एंड दिस इज वेयर बाबा गाइड अस। अगर निरंतर याद में हो, और बाबा ये भी बोलता है मल्टीटास्किंग नहीं करना। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ में, जैसे तुम खाना भी बना रहे हो, फिर जाके टीवी की सीरियल भी देख रहे हो, फिर जाके तुम कपड़े भी सुखाने हैं तुमको, तो कपड़े, अगर खाना बनाना तो एक वक्त किचन में ही खाना ही बनाना है तुम्हें, तो उस वक्त जाके ये नहीं देखना कि कपड़े सुखाने हैं, या ये करना है, या वो करना है। वो मल्टीटास्किंग में हमारी बहुत आदत होती है, लेडीज लोगों को स्पेशली मल्टीटास्किंग की बहुत आदत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि टाइम बहुत कम है एंड काम बहुत ज़्यादा है ना। फिर इस चक्कर में हम अपना परफेक्शन भूल जाते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और फिर दोष देते हैं हमारी मेमोरी के ऊपर, हमारी एफिशिएंसी पर, कि मेरे में है ही नहीं इतनी एफिशिएंसी, मतलब मैं इतना सब कर नहीं सकते। हम तभी तुरंत हार मानना शुरू कर देते हैं। एक लेडी जब माँ बन जाती है, उसकी सहन शक्ति अपने आप बिल्डअप हो जाती है। उस बच्चे को जन्म देना, उसके बचपन को पालना पोसना करना, और जो उसमें वो जो पेशेंस और टॉलरेंस की शक्तियाँ आती हैं, उसकी तुलना और किसी के साथ नहीं हो सकती। मगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड डिपेंडेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लग्जरी, हम इन शक्तियों को भूलते जाते हैं। जैसे 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 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती जाती है, हम बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बच्चा बड़ा हो गया, हाँ अभी मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। क्या सच है ये कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई? जैसे समझो, 1 से 5 साल का बच्चा होता है, तो हमको फीडिंग करना पड़ता है, उसको उसका ध्यान देना पड़ता है, खाने का, पीने का, हर उसकी चीज़ का। और जैसे ही वो उसका केयर करने लग जाता है, उसके टेस्ट बड्स
डेवलप होने शुरू होते हैं और वो डिमांड करना शुरू होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। वो खुद से तैयार होना शुरू हो जाता है, हमें लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। बट क्या ये सच है? मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फिजिकल शायद कम हो जाती है। जहाँ तक मैंने देखा है, बेटा फिजिकल भी उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि उस बच्चे को संस्कार डालने हैं, हैबिट्स डालने हैं परफेक्शन के। इसकी आदत बन जाती है अपने घर के बड़े लोगों को देखते हैं। अभी समझो वो सेकंड सिबलिंग है, उसको डालना है, तो बड़ा भाई या बड़ी बहन जो कर रहे हैं, या उसके डैडी जो कर रहे हैं, या घर के और दूसरे मेंबर जो कर रहे हैं, वो उसको देख के एडप्ट करना शुरू करता है ना। और हम उनको सही ढंग बताना चाहते हैं, फिर वो कंपेयरिंग हो जाता है। हाँ, तू बड़े को नहीं बोलती, मुझे ही बोलती है, तू मेरे ही पीछे रहती है, मैं ही नहीं करती हूँ या मैं नहीं करता हूँ। अगर बड़े को बोलने जाओ तो बड़ा बोलेगा, हाँ तू मेरे को ही बोल, डैडी भी ऐसे टॉयल फेंक के जाते हैं, डैडी को तो नहीं बोलती खाने के लिए, तू सिर्फ मुझे ही बोलती है। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेवर गेट लेस एंड नेवर गेट ओवर टिल द एंड। मगर हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, हमारी जिम्मेवारी कम हो गई, और ये इल्यूजन ही हमें लेजी बनाता है और अलबेला बनाता है। हम डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाते हैं चीज़ों पे। फिर जैसे मोबाइल आ गया है, बैठे बैठे हम मोबाइल पे ही फ़ोन पे डायरेक्शन दे दो, वो किया नहीं किया है नहीं है वो चेक करने की भी हम ध्यान नहीं देते। हाँ मैंने बोला था ना, अच्छा नहीं किया, फिर हम ब्लेम करेंगे, मैंने तो उसको वक्त पे याद दिला दिया, तो उसने नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। राइट। तो बाबा व्यवस्थित बाबा भी ऐसे बोलता है कि हमको, हमें बाबा अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाता है, अपने काम याद दिलाते हैं, फिर भी हम नज़रअंदाज करके उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम वो वक्त पे करते नहीं। फिर बाबा के पास जाके बैठ के रोते हम, बाबा ऐसे हो गया, बाबा वैसे हो गया। तो क्या बाबा हमको ब्लेम करता है इसलिए? वो तुरंत हमें सहलाता है, हमको ये करता है और हमें सोल्यूशन देता है कि बेटा गलती तो की है तुमने, क्योंकि अगर वो उसी वक्त करता तो सही हो जाता, मगर अब रोते नहीं बैठना है, अभी उठ खड़ा हो और करना शुरू कर। तो इस तरीके से हमें पालना है। मगर हमारी जब बारी आती है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश करते हैं। मीन्स अपने आप को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप करने की कोशिश करते हैं कि अब बच्चे तुम तो बड़े हो गए, अब कब तक मैं तुम्हें समझाती रहूँ या कब तक तुम्हारे पीछे लगी रहूँ। तो स्टिल वी ऑल हैव दैट एक्सपीरियंस कि हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं और हमेशा हमें वो डायरेक्शंस देते ही रहते हैं। एंड सेम फॉलोज फॉर अस ऑल्सो, कि हम भी कभी भी अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। So this is what Baba Srimad is. Now today what the topic is of following Srimad, this is what the basic foundation, हमारी जो अंदर हम बोलते हैं 7 गुण हमने खो दिए, खोए नहीं हम, 7 गुण हमारे अंदर ही है। बाबा बोलता है तुमको वो सिर्फ इमर्ज करना है ना। अभी अगर आप देखोगे शक्तियाँ भी हमारे अंदर है, 7 गुण भी हमारे अंदर है, 16 कलाएं भी हमारे अंदर है, और हम वो यूटिलाइज भी करते हैं वक्त वक्त पे और लोगों को देख देख के। और बाबा यही बोलता है कि ना ही तुम्हें वक्त देखना है, ना ही तुम्हें शरीर को देखना है,